सुप्रभात बच्चों। मैं क्लास स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी पढ़ा रही हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगी पार्ट 16 छोटी छोटी बातें और गांधी जी थे वे छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ध्यान रखते थे। मैं आज उन्हीं के बारे में यहाँ बता रही हूँ। दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। हमें कभी भी परेशान या तनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। इस पाठ में पढ़े गांधी जी किस प्रकार छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। गांधी जी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते थे। उनके बारे में यह कहना ठीक होगा कि जिंदगी कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ही जिंदगी बनती है। गांधी जी का कहना था, जिस बात में मनुष्य का कल्याण हो उसे मैं कभी नहीं भूलता। उनकी महानता का एक कारण यह भी था कि वे बड़ी से बड़ी चिंता के बीच छोटी से छोटी बात की चिंता करना नहीं भूलते थे। यह चिंता भोजन में हरी साग सब्जियों की हो या लड़की के लिए पति चुनने के हो या किसान के खेत की मिट्टी की हो, छोटी से छोटी बात की चिंता के लेकर छोटी से छोटी बात की चिंता को लेकर ही वे मीरा बहन को लिखते। बताओ तुम क्या खाती हो, रोज़ कितना दूध लेती हो, जहाँ सोती है वहाँ मच्छर तो नहीं है, घूमने नियम से जाती हो, हिंदी सीख रही हो। कभी वल्लभ भाई पटेल को लिखते, आपका वजन कितना रहता है, क्या खाते हैं, दूध दही कितना लेते हैं। गांधी जी अपने दैनिक जीवन में छोटे से छोटे नियम का भी बड़ी कड़ाई से पालन करते थे। वे समय के बहुत पाबंद थे। जब घूमने जाते तो इतने समय से कि उन्हें देखकर घड़ी मिलाई जा सकती थी। प्रार्थना सभा में उनकी पीठ के पीछे एक पटिया सीधा लगाया जाता था। उसे थोड़ा टेढ़ा करके लगा देने से उन्हें अधिक आराम मिल सकता था। व्यवस्था करने वालों ने गांधी जी से इसकी मंजूरी चाही। उन्होंने मना कर दिया और कहा, नहीं, उसे सीधा ही रहने दो। जब एक जगह टेढ़ापन आ जाता है तो सब जगह टेढ़ापन आ जाता है। एक बार उनकी पेंसिल का एक छोटा सा टुकड़ा खो गया। वे बेचैन हो गए। प्रत्येक चीज़ को निश्चित स्थान पर रखना गांधी जी का स्वभाव था। वे कहते थे, यदि कोई मुझसे पूछे कि तुमने वह कलम वहाँ से उठाकर कहाँ वहाँ यहाँ क्यों रखी, तो मैं कारण बता सकता हूँ। अक्सर उनके लिखने पढ़ने का सामान डेस्क पर रखा रहता था। उनकी पेंसिल दाईं ओर रहती थी। एक दिन उन्होंने सरदार वल्लभ भाई से बातें करते करते पेंसिल की ओर हाथ बढ़ाया। पेंसिल वहाँ नहीं मिली। तुरंत उनके चेहरे पर हल्की सी क्रोध की रेखा उभर आई। उन्होंने प्यारे लाल को आवाज़ दी, पूछा, मेरी पेंसिल कहाँ रख दी। प्यारे लाल जी घबरा गए। सरदार पटेल ने स्थिति संभाली और कहा, उनका क्या, ये तो कवि हैं। सुनकर बापू मुस्का दिए और वातावरण हल्का हो गया। प्यारे लाल जी के जाने पर बापू ने कहा, मनुष्य का जीवन व्यवस्थित होना चाहिए। यदि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी थोड़े भी
इधर उधर हट जाए तो संसार क्षण भर में अस्त व्यस्त हो जाए। ये छोटी छोटी बातें ही हमारा चरित्र निर्माण करती है, किंतु इनका पालन करना ही सबसे कठिन होता है। एक बार महावीर त्यागी ने बापू के चरण छूते हुए कहा, बापू, मैंने कई प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर सका। मैंने कहा, झूठ नहीं बोलूँगा और बोलता हूँ। मैंने कहा, गुस्सा नहीं करूँगा और करता हूँ। मैंने कहा, रोज़ सूत काटूँगा और नहीं काटता, लेकिन बापू के चरण छूकर जो प्रतिज्ञा की है उसे प्राण देकर भी पूरा करूँगा। मैंने आज प्रतिज्ञा की है कि जिन हाथों से आज बापू के चरण छुए हैं उनसे किसी का अहित नहीं करूँगा। बापू ने कहा, इसमें सब आ जाता है। इसके बाद किसी प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई कोट को खूंटी पर टांगते हैं तो उसके साथ कॉलर, आस्तीन, जेब सब टंग जाते हैं। हर एक को अलग अलग नहीं टांगना पड़ता है। उसी तरह अगर तुमने किसी का बुरा न करने की प्रतिज्ञा निभा ली तो समझो सब कुछ निभ जाएगा। एक दिन श्री काका कालेलकर गांधी जी से मिलने पहुँचे। उस समय गांधी जी अपनी मेज पर रखे सामान को हटाकर इधर उधर कुछ खोज रहे थे, पर वो चीज़ उन्हें मिल ही नहीं रही थी। वे काफ़ी परेशान लग रहे थे। काका कालेलकर ने देखा तो पूछा, बापू, क्या खोज रहे हो? मुझे बताइए, मैं भी खोजने में आपकी कुछ मदद करूं। गांधी जी बोले, एक पेंसिल खो गई है, उसे खोज रहा हूँ। कुछ देर पहले तो यही थी, पता नहीं कहाँ रख दी। काका कालेलकर ने अपनी जेब से पेंसिल निकालकर गांधी जी को देते हुए कहा, यह लीजिए पेंसिल, अभी तो आप इससे काम कीजिए, उसे बाद में खोज लेंगे। गांधी जी बोले, नहीं काका, जब तक पेंसिल नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। काका कालेलकर बोले, उस पेंसिल में ऐसी क्या खास बात है जो उसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? मैं भी उसे खोजता हूँ, पर अगर वह न मिली तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? गांधी जी ने उत्तर दिया, काका, तुम क्या जानो, वो पेंसिल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस पेंसिल के साथ एक छोटे बालक का प्यार जुड़ा हुआ है। मैं उसे खोज कर ही दम लूँगा। काका कालेलकर ने उत्सुकता से पूछा, वह भाग्यशाली बच्चा कौन है? मुझे भी तो बताइए। गांधी जी बोले, मद्रास स्टेशन का 4-5 साल का बालक, बड़े प्रेम से उसने मुझे पेंसिल दी थी और मुझसे वचन लिया था कि इसे खोना नहीं। तब से आज तक मैंने इस पेंसिल को बहुत संभाल कर रखा है। गांधी जी की परेशानी समझकर काका कालेलकर भी उस पेंसिल की खोज में जुट गए। बाद में देखा कि वह पेंसिल एक फाइल के बीच में इस तरह छिपी बैठी थी जैसे बिल्ली के डर से चूहा छिप जाता है। गांधी जी को इस नन्ही पेंसिल ने देर तक परेशान किए रखा। काका कालेलकर ने पेंसिल गांधी जी को थमा दी। गांधी जी उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे किसी बालक को उसकी खोई हुई प्रिय वस्तु मिल गई है। वे बोले, अब जान में जान आई। तो गांधी जी की कहते हैं, वे छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ध्यान रखते थे और अपने सामान को व्यवस्थित करके रखते थे, इधर उधर
फेंक कर नहीं। तो बच्चों, आप भी गांधी जी की सीख को सीखिए कि अपने सामान को अच्छी तरह और व्यवस्थित करके रखें, जिससे आपको स्कूल आने में परेशानी न हो। अपनी कॉपी किताब को अच्छी तरह से रखें।